जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा को लगता है कि उसके बच्चों को तो जैसे नज़र ही लग गई है। आपस में एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंचने लगे हैं अब उसके दोनों बेटे। उधर आप देखेंगे कि जब सज्जल हंगामा खड़ा करती है कि उसकी इतनी बड़ी रकम गुम हो गई है, उसे तो सबके कमरों की तलाशी लेनी है। तो उस पर अस्मा कहती है कि क्या कर रही हो तुम। उस पर कहती है सज्जल कि शायद आप लोग भूल रहे हैं कि अपनी बार कंगन चोरी होने पर आपने हमारे कमरे की भी तलाशी ली थी, इसीलिए अब रकम मेरी गुम हुई है और मुझे भी इनके आप लोगों के कमरों की तलाशी लेनी ही होगी। जिस पर नवीद कहता है मेरे कमरे की तो तलाशी तुम हरगिज़ नहीं ले सकती। हाँ, रही बात मामा की और इस अरूसा की, इनके कमरों की तुम तलाशी ले सकती हो। वैसे भी हो सकता है कि ये लड़की तुम्हारे ही जैसी है और शायद इसी ने तुम्हारी रकम चुराई हो। उधर आप देखेंगे कि अनम की खुशखबरी का सुनते ही अस्मा बेगम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इधर ज़ैनब को तो जैसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसके बच्चे के कातिल तो असल में अस्मा आंटी ही हैं। काश वो इस घर से अरूसा को निकाल देती तो उसे इतना बड़ा नुकसान ना होता। बस इसी वजह से उसे अनम के बच्चे के आने की खुशी भी हरगिज़ नहीं होती है। लेकिन इधर जैसे ही जलील करती है अनम सज्जल को कि उसने उसे उमैर के साथ देखा था और उसे तो इस तरह का ही घटिया इंसान अनडिज़र्व करता है, तो ये बात सज्जल के दिल पर जा लगती है। इसीलिए वो सोचती है कि मैं भी तुम्हें फ़हद के साथ हरगिज़ खुश नहीं रहने दूंगी। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें अपनी खुशियाँ मिल जाएंगी? मैं तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे के आने की खुशखबरी हरगिज़ हासिल नहीं होने दूंगी। इसीलिए सज्जल जब उससे धक्का देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर अरूसा आ जाती है और कहती है कि ये आप क्या कर रही थी। जिस पर सज्जल कहती है मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है और बल्कि मैंने तो खुद देखा कि तुम इसे धक्का देने लगी थी। जिस पर अरूसा कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि इस घर में कौन किसका कितना बड़ा दुश्मन है। जिस पर नौशीन सज्जल को तो वहाँ से ले जाती है, लेकिन मामला अभी भी रफा दफा नहीं होगा। इधर अहमद कहता है कि रकम मैंने ली है और कोई भी किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए, मेरे बाप की रकम थी, मैंने ले ली। जिस पर कहती है नौशीन कि तुमने क्या किया, तुम जानते हो ना कि वो रकम तो सज्जल ने मेरे पास रखवाई थी। जिस पर वो कहता है हाँ फिलहाल अपने कमरे में चलिए, क्योंकि अहमद नहीं चाहता कि इस घर में झगड़ा हो। उधर सज्जल अपने माँ और भाई के खिलाफ भी साजिशें बुन रही है, क्योंकि जब वो उन दोनों की बातें सुनती है कि किस तरह से वो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो वो सोच लेती है कि ये ना हो कि उसकी माँ उसे इस सारे प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा ना दे। ये सब कुछ तो अहमद का है और उसे फिर से